ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। इतनी कथा सुनाकर सूर्य ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, नारद जी जब राजा सगर का वृतांत सुन चुके तब उन्होंने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिता, बाहु के पुत्र सगर विष सहित क्यों उत्पन्न हुए, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, राजा बाहु दिन रात स्त्रियों के भोग विलास में रहकर जब राजकाज से उदासीन हो गए, उस समय हय, तालंप तथा शक्र नामक उसके तीन परम शत्रु राजा राक्षसों की सेना साथ ले उनके नगर पर चढ़ाई करने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध में राजा बाहु को हरा दिया। तब राजा बाहु ओर्ज मुनि की शरण में जा पहुंचे और उन्हीं के पास रहने लगे। हे नारद, वह राजा बाहु की बड़ी पत्नी गर्भवती हुई। तब उसकी दूसरी सौत ने ईर्षा के वशीभूत हो गर्भ नष्ट करने के हेतु उस रानी को विष पिला दिया। जिस समय बड़ी रानी गर्भवती हुई, उसी समय राजा बाहु की मृत्यु हो गई। रानी ने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया, परंतु ऊर्ज मुनि ने गर्भवती होने के कारण उसे सती नहीं होने दिया। यद्यपि रानी के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसकी सौत ने विष पिला दिया था, तथापि भगवान सदाशिव की कृपा तथा मुनि के आशीर्वाद से गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। समय पाकर शुभ लग्न में रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए मुनि ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर मुनि ने सगर को सभी विद्याएं सिखाई तथा एक ऐसा बाण दिया जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता था। तदुपरांत उसने शिवजी का तप करके उनकी कृपा प्राप्त की। हे नारद, सगर ने युद्ध क्षेत्र में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब उसके शत्रु भागकर वशिष्ठ जी की शरण में गए। सगर ने उनके प्राण तो नहीं लिए, परंतु सबके स्वरूप को बिगाड़कर अनादर करते हुए अपने राज्य से निकाल बाहर कर दिया। तत्पश्चात राजा सगर ऊर्ज मुनि को अपना गुरु बनाकर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ में उन्होंने एक श्याम कर्ण घोड़े को दिग्विजय करने के लिए भेजा तथा अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को भी असंख्य सेना सहित घोड़े की रक्षा के लिए साथ कर दिया। वह घोड़ा समुद्र के समीप जब आग्नेय कोण में पहुंचा, तब इंद्र ने उसे छल करके चुरा लिया। इंद्र उस घोड़े को कपिल मुनि के समीप बांधकर अपने लोक को चले गए। जब राजपुत्रों ने यह देखा कि घोड़ा अदृश्य हो गया है, तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी खोज की। जब कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। पृथ्वी के गर्भ में जाकर उन्होंने यह देखा कि कपिल मुनि के पास वह घोड़ा बंधा हुआ है तथा मुनि ध्यान में मग्न बैठे हैं। हे नारद, घोड़े को वहां देखते ही सब राजपुत्रों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, इस धूर्त को तो देखो कि यह हमारा घोड़ा चुराकर तपस्या करने का ढोंग कर रहा है। इतना कहकर वे कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। उनकी चिल्लाहट सुनकर कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। जो ही मुनि की दृष्टि उन राजपुत्रों पर पड़ी, त्यों ही वे सब जलकर भस्म हो गए। केवल पंचजन्य नामक एक बालक, जिसे असमंजस भी कहा जाता है और जो दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जीवित बचा रहा। उस असमंजस के पुत्र अंशुमान ने कपिल देव के पास पहुंचकर उनकी बहुत प्रार्थना की तथा घोड़े को वापस लाकर अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप अंशुमान का वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, असमंजस राजा सगर की केसनी नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह अपने पूर्व जन्म में एक योगी था। योग भ्रष्ट हो जाने के कारण ही उसने राजा के घर जन्म पाया था। बचपन में वह अयोध्या के बालकों को एकत्रित कर सरयू नदी के जल में डुबाकर मार डालता तथा अनेक प्रकार के उपद्रव मचाता था। जब प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी हुई, तो राजा सगर ने असमंजस को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह उन सब बालकों को, जिन्हें उसने सरयू नदी के जल में डुबाकर मार डाला था, जीवित अवस्था में पुनः लौटा दिया। हे नारद, इसी असमंजस का पुत्र अंशुमान था। वह अपने पिता महाराज सगर की अत्यंत सेवा किया करता था। अस्तु जब श्याम कर्ण घोड़ा लौट कर नहीं आया तथा राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्र भस्म हो गए, तब अंशुमान घोड़े का पता लगाने के लिए घर से निकला। वह अपने चाचाओं द्वारा खोदे गए मार्ग से पृथ्वी के भीतर कपिल मुनि के समीप जा पहुंचा। अंशुमान ने मुनि को दंडवत प्रणाम तथा सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया।
तब विष्णु जी के अवतार कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर उससे यह कहा, हे अंशुमान, तुम इस घोड़े को ले जाकर राजा सागर का यज्ञ पूर्ण कराओ। तुम्हारे 60 सहस्त्र चाचा यहाँ जलकर भस्म हो गए हैं। जब ये गंगा जल का स्पर्श पावेंगे तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी। अस्तु, तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का उपाय करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर अंशुमान घोड़े को लेकर घर लौट आया तथा राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के उपरांत राजा सगर अंशुमान को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं तपस्या करने के हेतु वन में चले गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों तथा असमंजस के जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सुनो, राजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली का नाम सुमति तथा दूसरी का केशनी था। इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा उर्ज मुनि को अत्यंत प्रसन्न किया। जब मुनि ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा, उस समय सुमति ने यह कहा, हे मुनि, आप मुझे 60 सहस्त्र पुत्र दीजिए। केशनी ने यह कहा, हे मुनि, मैं केवल एक पुत्र ही चाहती हूँ। तब मुनि ने उन्हें अभिलाषित वर प्रदान किया। फल स्वरूप सुमति के गर्भ से एक तूमी उत्पन्न हुई। उस तूमी में छोटे छोटे 60 सहस्त्र बीज भरे हुए थे। जब उस तूबी को घृत के कुंड में डाला गया तब उससे 60 सहस्त्र बालक उत्पन्न हुए। वे सब बालक ही कपिल देव मुनि की क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गए। हे नारद, मुनि के आशीर्वाद से केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह संसार में पंचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचजन्य से अंशुमान तथा अंशुमान से राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज देकर गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात राजा दिलीप भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य देकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने लगे, परंतु वे भी अपने पिता की भांति मनोरथ प्राप्त होने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए। तदुपरांत भगीरथ ने अपने तप द्वारा भगवती गंगा जी को प्रसन्न किया। हे नारद, भगीरथ के तब से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन देकर यह कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे वेग को रोकने की सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है। जिस समय मैं आकाश से नीचे गिरूंगी उस समय अपने वेग के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। अस्तु, तुम सर्वप्रथम तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न करो। वे मेरे वेग को रोकने में समर्थ हैं। पृथ्वी पर गिरते समय वे मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। तदुपरांत में उनकी जटाओं से निकलकर मंद गति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगी। इतना कहकर जब गंगा जी अंतर्ध्यान हो गईं, तब भगीरथ ने शिव जी का तप करना आरंभ किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया। उस समय राजा भगीरथ को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, राजा भगीरथ की प्रार्थना पर जिस समय गंगा जी आकाश से गिरी उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया। गंगा जी उन जटाओं में इस प्रकार लुप्त हो गईं कि दिखाई भी नहीं देती थीं। तत्पश्चात राजा भगीरथ द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में से गंगा जल की 3 बूंदें निचोड़ दी। उसमें से पहली धारा पाताल को चली गई, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध हुआ। दूसरी धारा आकाश में गई, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। तीसरी धारा राजा भगीरथ के साथ पृथ्वी पर आई, जो भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर राजा भगीरथ गंगा जी को साथ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों की भस्म एक ढेर के रूप में पड़ी हुई थी। गंगा जल का स्पर्श पाते ही वे सभी राजपुत्र मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। अस्तु, राजा सगर के उपरांत इक्ष्वाकु वंश में निम्नलिखित राजाओं ने क्रमानुसार राज्य किया। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुतनाभि, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, जिन्हें सुदास भी कहा जाता है, अनुपर्ण, मित्रसह, जिन्हें कलमास्पाद भी कहा जाता है, ऋषभ, अनरण्य, मिंडुद्रोम तथा निषद, जिन्हें खड़बांग भी कहते हैं। राजा खड़बांग चक्रवर्ती राजा हुआ, अतः उन्हें चक्रवर्ती कहकर भी संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, राजा खड़बांग के पुत्र दिलीप हुए। इन दिलीप को दीर्घबाहु भी कहा जाता है। दिलीप ने अपने गुरु की गाय नंदिनी की बहुत सेवा की। उस सेवा के प्रताप से उन्हें रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। रघु ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया
तभी से सूर्यवंश जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। अज ने अपने सभी शत्रुओं को युद्ध भूमि में परास्त किया। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के ऊपर शनैश्चर ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। इन चारों में रामचंद्र जी विष्णु के मुख्य अवतार थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार निम्नलिखित राजा हुए: रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अनित्य, निषद, पुंडरीक, मेघध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, बलि, अस्तिल, वज्रनाभ, खगन तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र में दक्षता प्राप्त की थी। कंकनाभ के पश्चात क्रमशः पुष्प, ध्रुव, सिंधु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशीघ्र तथा मरुत नामक राजा हुए। हे नारद, राजा मरुत अमर है। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ है। कलयुग का आगमन जानकर भी भरत खंड को छोड़कर सप्तऋषियों ने जहाँ आश्रय लिया, उस कलाप ग्राम में जाकर रहने लगे। कलयुग के समाप्त हो जाने पर राजा मरुत पुनः भरत खंड में आवेंगे तथा सूर्य वंश की वृद्धि करेंगे। मरुत के पुत्र राजा वान हुए। वान के पश्चात क्रमशः प्रश्नकृत, सिंधु, उष्ण, सहस्त्रबाहु, पशुसांगिक, प्रसेनजित, तक्षक तथा बृहदल नामक राजा हुए। बृहद्वल को अर्जुन ने मार डाला था। इक्ष्वाकु से लेकर बृहद्वल तक सभी राजा इक्ष्वाकु वंशी हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें उन राजाओं के नाम सुनाता हूँ जो इस वंश के आगे चलकर होंगे। बृहद्वल के बृहदारण्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके वंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न होकर अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे: उरुक ऋषि, वत्सन वृद्धि, प्रतिव्योम, द्वारक, सहदेव, बृहदश्व, भानुमान, प्रतीकाश, सुप्रीतिक, मोहदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुप्ता, अमित्रजित, बृहद्वाज, विरही, कृतंजय, रत्नंजय, शाकप्रास, सिद्धोद, लांगल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, रंगयाम, सुरत तथा सुमंत्र। इक्ष्वाकु वंश केवल राजा सुमंत्र तक चलेगा। तदुपरांत दूसरा वंश आरंभ होगा। सूर्य वंश की यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसके पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।